हेलो एवरीवन, माय सेल्फ माइंड प्रताप। वेलकम टू प्रेस ज्ञान अकेडमी। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, और उसके बेस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए थे, ठीक है। तो आज मैं उसी क्रम में आगे उसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं उनको लेके आए हैं, और आज के बाद इस वीडियो का इस चैप्टर को हम चैप्टर का एंड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा तुम्हारा समाकलन का, ठीक है। तो इसी क्रम में मैं देखते हैं अब कुछ क्वेश्चन फर्स्ट। एक निर्माता रुपया 5 माइनस एक्स अपॉन 100 प्रति इकाई की दर से एक्स इकाई बेच सकता है। एक्स इकाई बेच सकता है। एक्स इकाई बेच सकता है। एक्स इकाइयों का उत्पादन मूल्य, एक्स इकाइयों का उत्पादन मूल्य एक्स इकाइयों का उत्पादन मूल्य रुपया एक्स अपॉन 5 प्लस 500 है। इकाइयों की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। है इकाइयों की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो उसे अधिकतम लाभ अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए बेचनी चाहिए। करने के लिए बेचनी चाहिए। करने के लिए बेचनी चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है, देखो सवाल में, एक निर्माता 5 माइनस एक्स बटे 100 प्रति इकाई की दर से एक्स इकाइयां बेच सकता है। मतलब एक इकाई का मूल्य है 5 माइनस एक्स बटे 100। कितनी इकाइयां बेच सकता है? एक्स इकाइयां। तो एक्स इकाइयां का दोनों का गुणा हो जाएगा, ठीक। अब जो कह रहा है एक्स इकाइयों का उत्पादन मूल्य, एक्स इकाइयों का कुल उत्पादन मूल्य इतना है, तो इकाइयों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो उसे अधिकतम लाभ अधिकतम पूछा अर्जित करने के लिए बेची जा सकें, ठीक है। एक्स इकाइयों के अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए बेची जा सकें। तो ये देखो सॉल्यूशन देखो, ये कह रहा चूंकि एक इकाई का मूल्य कितना है? 5 माइनस एक्स अपॉन 100। कितनी इकाइयां बेच रहा? एक्स इकाइयां। इसलिए एक्स इकाइयों का मूल्य, बराबर क्या हो जाएगा? एक्स का गुणा हो जाएगा इसमें, तो इंटू एक्स मिला क्या? 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। अब वो क्या कह रहा? अधिकतम और कुल मूल्य,
x इकाइयों का मूल्य क्या है, क्योंकि सिंस x इकाइयों का कुल मूल्य बराबर x/5 प्लस 5, x/5 प्लस 5। अच्छा, लाभ कह रहा है, लाभ कैसे निकाला जाता है, जितने की बेची और जितना मूल्य तो घटा दो, इसलिए लाभ को डिनोट कर दो P से, ठीक। P इक्वल टू इतने में तो ये घटा दो 5x माइनस x² माइनस x/5 प्लस 5, x/5 प्लस 5। चलो इनको घटाते हैं, देखो तो P इक्वल टू इसका एलसीएम है 5 पंचे 25 में से x गया 24 x/5 माइनस x² और माइनस के 5। ये उसको लाभ प्राप्त हुआ, मतलब इसका एलसीएम 5 पंचे 25 में से एक चला गया 24 x/5। ये कह रहा है अधिकतम लाभ। अब देखो आ जाओ उच्चिष्ट निम्न। अब ये तुम्हारा क्या बन गया, फंक्शन बन गया, ठीक है, ये एक हमारा फंक्शन बन गया। अब क्या करेंगे, वही काम है, एक बार डिफरेंशियल करो इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dp/dx इक्वल टू 24/5x का हो गया 1x² का 2x/100 और 500 का हो गया 0, ठीक है। तो dp/dx इक्वल टू आ जाएगा 24/5 माइनस 2 से कैंसिल करो तो x/50, ठीक। अब क्या कहते हैं, x का मान निकालते हैं, चलो देखते हैं। x के मान के लिए dp/dx इक्वल टू 0, तो dp/dx निकला है 24/5 माइनस x/50 इक्वल टू 0, तो x/50 इक्वल टू मिला 24/5, कैंसिल करो 10 पंचे 50, तो x इक्वल टू आ जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 इंटू 10, तो 240। कितनी इकाइयाँ निकली, 240 इकाइयाँ, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, अधिकतम लाभ अर्जित हो, ठीक। तो अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे लिख दो, अधिकतम लाभ के लिए d2p/dx² इक्वल टू, चलो भाई इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस x का 1/50, तो माइनस का 1/50 कैसा आया, नेगेटिव। अब जब नेगेटिव आता तो मैंने पहले ही बताया आपको, जब नेगेटिव आता है तो कैसा होता है, अधिकतम। इसलिए लाभ अधिकतम प्राप्त होगा, अब कितना अधिकतम प्राप्त होगा, अब वो लाभ निकालो, कितना लाभ प्राप्त होगा। तो लाभ क्या माना था मैंने, P, ये देखो माना तो x की जगह पर 240 रख दो, अधिकतम लाभ मिल जाएगा। तो 24 गुणा 240/5 माइनस 240 गुणा 240/100 और माइनस 5, ठीक है। यहाँ पर रख रहे 2 शून्य काट दो, ठीक है, और ये 5 से कैंसिल हो जाएंगे, 5 चौकू 20, 5 अट्ठे 40, तो 24 में गुणे 48 माइनस 24 में गुणे 24 हो जाता है 576। चाहे ऐसा करो
24 में गुणा 24 माइनस 5। ऐसा करो, इससे हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्या? 24 गुणे 24 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या 48 को लिख दो, 2 गुणे 24, तो 2 ही तो बचेगा, माइनस का 1 और माइनस 5, और 24 में गुणा 24 576, और 2 में से 1 गया 1, माइनस 500, तो क्या बचा 576 में से 500 जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा 76 रुपये। तो उसे लाभ कितना मिला? 76 रुपये लाभ मिला। ठीक है, उसे लाभ कितना मिला? 76 रुपये लाभ मिला। कितनी इकाइयों पर? 240 इकाइयों पर उसे 76 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो क्या निकालना है? पूरे ये कह रहे एक इकाई हमारी इतने में बिच रही है, तो x इकाइयाँ कितने में बिचेंगे? x का गुणा कर दिया, इतने में बेची गई, और कुल x इकाइयों का मूल्य इतना रुपये है, तो लाभ कितना हुआ? तो इतने में से इतना घटा दिया। ठीक, अब ये कह रहा कितनी इकाइयाँ की संख्या बताओ, तो एक बार अवकलन कह दिया, उसके बराबर 0 रख दिया, x इकाइयाँ, x बराबर आ गया 240। अब वो जाकर अधिकतम लाभ मिले, तो अधिकतम या न्यूनतम के लिए दोबारा अवकलन कहते हैं, और उसमें x की वैल्यू रखते हैं। अगर नेगेटिव आएगा तो अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, और पॉजिटिव आएगा तो न्यूनतम लाभ। लाभ के लिए जो x का मान निकला वो लाभ में, तो x यहाँ पर रख दिया, लाभ मिल गया। ठीक है, नोट डाउन। चलो इसी क्रम में एक और क्वेश्चन कहते हैं इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज की भुजा ए और बी दूरी पर त्रिभुज के कड़ पर स्थित एक बिंदु है। ये कह रहा है त्रिभुज की भुजाओं से, क्वेश्चन है त्रिभुज की भुजाओं से ए तथा बी दूरी पर त्रिभुज के कड़ पर स्थित बिंदु, कड़ पर स्थित बिंदु कड़ पर स्थित एक बिंदु है, एक बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि कड़ की न्यूनतम लंबाई, सिद्ध कीजिए कड़ की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और होल पावर है 3/2 है, 3/2 है। a की पावर 2/3, b की पावर 2/3, होल पावर 3/2 है। ठीक है, अब देखो इधर एक ये कह रहा त्रिभुज की भुजाओं, तो मैंने क्या किया, एक ये त्रिभुज बना, ठीक, ए बी सी, ये 90 डिग्री का है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये हो गया कड़। ठीक, ये कह रहा है कड़ त्रिभुज की भुजाओं से ए और बी दूरी पर, मतलब एक तो लंब हो गया, एक आधार हो गया, कड़ पर एक बिंदु है पी, कितनी दूरी पर है? ए और बी दूरी पर। ये कह रहा ए और बी दूरी पर है। ठीक है, मान लो ये लंब से ए दूरी पर है और आधार से बी दूरी पर है। मतलब ये कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं से ए और बी दूरी पर त्रिभुज के कड़ पर स्थित एक बिंदु P है,
तो सिद्ध कीजिए कर्ण की न्यूनतम लंबाई, मतलब कर्ण की लंबाई निकालो, वो कैसी आनी चाहिए, न्यूनतम, और कितनी आनी चाहिए वो ये रखिए। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसे P डाल दिया, इसे R डाल दो, इसे डाल दो S, ठीक। और इसकी कर्ण की लंबाई मैंने मान ली L, ठीक है। लेट कर दिया ये कोण थीटा, तो ये भी कोण थीटा होगा, क्यों होगा, संगत कोण है, एक ही भुजा पर बने हैं, तो ये कैसे होंगे, बराबर होंगे, कितना, थीटा कोण, ठीक। अब ये कह रहा कर्ण की लंबाई न्यूनतम होनी चाहिए, तो कर्ण की लंबाई निकालो। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले कर्ण की लंबाई L बराबर क्या हुई, AP प्लस PC, तो AP निकालेंगे और PC निकालेंगे। AP के लिए ये त्रिभुज हम छोटा सा त्रिभुज दे रहे हैं, कौन सा, PSA या ASP में, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो माना कर्ण की लंबाई L इक्वल टू AP प्लस, ठीक है। तो देखो त्रिभुज ASP में ASP में ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा इक्वल टू लंब PS बटे कर्ण AP, तो PS है तुम्हारा कितना, B, और AP कितना है, कुछ भी नहीं, तो AP, तो AP बराबर निकलेगा यहाँ से, यहाँ ये पहुंच जा B कोसेक थीटा, AP इक्वल टू B कोसेक थीटा, ठीक है। चलो अब देखते हैं ऊपर वाला त्रिभुज अगेन। नाउ त्रिभुज CRP में आधार बटे कर्ण cos थीटा होता है, cos थीटा इक्वल टू आधार PR बटे कर्ण कितना होगा, PC। PR है तुम्हारा A और है PC, तो PC बराबर आ जाएगा A sec थीटा, PC इक्वल टू A sec। चलो इसलिए लंबाई L इक्वल टू, इसलिए समीकरण एक से L इक्वल टू AP B कोसेक थीटा, PC A सेक, ये निकले आई कर्ण की लंबाई। अब ये कह रहा कर्ण की लंबाई कैसी होनी चाहिए, न्यूनतम, तो बस ये फंक्शन बन गया, और वो मैक्सिमा मिनिमा वाला रोल यूज करेंगे। तो क्या करेंगे अब, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के, DL बाई डी थीटा B। अच्छा कोसेक थीटा का अवकलन क्या होता है, कोसेक माइनस का कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, प्लस सेक थीटा का क्या होता है, A सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन, ठीक। अब क्या निकालेंगे, x के मान के लिए DL बाई डी थीटा इक्वल टू 0, तो इसके इक्वल 0 रखेंगे, तो B माइनस का B कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस A सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। तो चलते हैं, A सेक थीटा को इधर ही रखेंगे, टेन थीटा भी इधर रखेंगे, इसको उधर ले जाओ तो ये प्लस के हो जाएंगे, B कोसेक थीटा इंटू कॉट, ओके। चलो आगे देखते हैं, देखो इधर अब क्या कहते हैं, ऐसा कहते हैं A इधर ही रखो, टेन थीटा भी इधर रखो, और ऐसा कहो सेक थीटा को लिख दो 1 cos थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू B कोसेक थीटा को लिख देते हैं 1 sin थीटा, कॉट थीटा को 1 टेन थीटा, तो टेन का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो A टेन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू ये उधर जाएगा तो बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसे उधर डिवाइड कर दो और कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा होता है क्या, बी अपॉन ए कॉट थीटा। कॉट थीटा को फिर टेन में बदलेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये हो जाएगा क्या, टेन क्यूब थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए। अच्छा, टेन थीटा क्या मिलेगा, टेन थीटा मिलेगा बी अपॉन ए की पावर 1/3। ये मिला टेन थीटा का मान, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए की पावर 1/3। ये थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई। ठीक है, अच्छा अब एक और काम करते हैं। अगर टेन थीटा की वैल्यू ये मिल गई है तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसको थीटा लेते हैं और पी क्यू आर। टेन थीटा बराबर है तुम्हारा लंब बटे, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हो गया बी की पावर 1/3, आधार हो गया ए की पावर 1/3। अच्छा, तो फिर कर्ण कितना निकलेगा भाई, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकलेगा, अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। ठीक है, ये किससे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय 2/3, ए की पावर 2/3 और बी की पावर। ठीक है, ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3। अब देखो तो इसको मिटाते हैं, अब कहते हैं, अब आगे देखते हैं। अब क्या करें, क्या करा, न्यूनतम लंबाई के लिए, न्यूनतम लंबाई के लिए d2l d थीटा स्क्वायर, एक बार और इसका अवकलन करेंगे हम इसका, तो माइनस का बी। अच्छा, अब देखो वही बात आती है फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फंक्शन कोसेक थीटा, सेकंड का कॉट थीटा का माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड फंक्शन एडजेटिव लिख दो, फर्स्ट का अवकलन कोसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो यही लगा दिया माइनस प्लस ए। इसमें भी फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एडजेटिव लिख दो, सेकंड का आपका टेन का सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, एडजेटिव लिख दो, सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो d2l d थीटा इक्वल टू माइनस का b, चलो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक क्यूब थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस ए, ये क्या हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, d2l d थीटा स्क्वायर। चलो भाई, माइनस माइनस इसमें से कॉमन लो, क्या हो जाएगा प्लस का, तो b और कोसेक थीटा कॉमन ले लो, कोसेक थीटा कॉमन लो, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए, सेक थीटा कॉमन ले लो, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं, ये ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करेंगे, देखो ध्यान से, थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, d2l d थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, सब पॉजिटिव मिला, तो नेगेटिव आने की कोई संभावना यहाँ पर नहीं बनती है, नेगेटिव आने की कोई संभावना नहीं बनती है, समझ लेना ध्यान से, यहाँ पर नेगेटिव आने की कोई संभावना नहीं बनती है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे कैसा है, पॉजिटिव, यहाँ
d2l/d θ² कैसा है? पॉजिटिव, धनात्मक है, धनात्मक। इसलिए कर्ण की लंबाई कैसी होगी? न्यूनतम होगी। कर्ण की लंबाई न्यूनतम। ध्यान रखना, ये ना तो ये कहो कि थीटा की वैल्यू नहीं रखी, यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन मिल ही नहीं रहा क्योंकि थीटा भी पॉजिटिव मिल रहा, इसलिए कैसे आ गया? पॉजिटिव आ रहा। तो लंबाई कैसी होगी? न्यूनतम। अब वो ये कह रहा लंबाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर रफ कहते हैं, तो इसको इक्वेशन डालते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है। चलो भाई, अब देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, अच्छा समीकरण 1 क्या है? L = B cosec थीटा प्लस A sec थीटा। अच्छा, अब देखते हैं। अब त्रिभुज को देखो, अब त्रिभुज का काम आ गया। अगर हम त्रिभुज से यहां से तुमसे ये कहें कि सेक थीटा क्या निकलेगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। त्रिभुज से L = B, सेक थीटा की वैल्यू निकलेगी कर्ण बटे लंब √A⁴ प्लस B⁴ अपॉन B⁴ प्लस A। सेक थीटा बराबर कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण √A⁴ प्लस B⁴ अपॉन A⁴ तो L = इसको नीचे ले जाएंगे, 1 माइनस का हो जाएगा और प्लस का, अच्छा इसको ऊपर ले जाओ, 1 माइनस का, तो ये क्या बचाएगा? B⁴ A⁴ 1 माइनस तो A⁴ और इसको लिख दो A⁴ प्लस B⁴ होल पावर। ये देखो कॉमन मिल रहा दोनों, तो कॉमन निकालते हैं, प्लस यहाँ भी मिलेगा A⁴ और कॉमन मिल गया A⁴ प्लस B⁴ अंडर ये कॉमन मिला तो इसकी पावर 1/2। अब एक पावर ये, आधी पावर ये है, तो क्या हो जाएगी? 3/2। तो क्या मिला? A⁴ प्लस B⁴ होल पावर 3/2। ये निकल आई तुम्हारी क्या? कर्ण की लंबाई। यही सिद्ध करवा रहा था, ठीक है दोस्तों। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले हम लंबाई निकालते हैं कर्ण की, उसका एक बार अवकलन करके थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। दोबारा अवकलन करके तो देखते हैं उच्चतम है कि न्यूनतम, तो हमारी कितने कैसी मिली? पॉजिटिव मिला, तो न्यूनतम। और त्रिभुज से हम सेक थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू रख देते हैं, लंबाई निकला। तो आज का क्लास यहीं पर हम वाइंड अप कहते हैं, और इसी के साथ इस मैक्सिमा और मिनिमा का चैप्टर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में आगे तुम्हारा जो है क्या? समाकलन, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्लास में समाकलन स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छी तरह पहले बेसिक, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बहुत ही अच्छा टॉपिक आ रहा समाकलन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।